की भी लापरवाही के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पेपर्स देखेंगे, बच्चे का पीएमबी हो रहा है, उसमें क्या कारण निकलता है उसके बाद ही कहा जा सकता है किसी की लापरवाही हुई है या नहीं हुई है या क्या कारण रहा। बच्चा कैसे यहाँ पे भर्ती हुआ था, क्या कारण रहा था भर्ती होने का? बच्चा जैसे कल बताया रात गया को कि कल रात को पेट दर्द के लिए भर्ती हुआ है। उसके बाद रात को उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी मिला है। नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पे रहता है, उन्होंने उसे अटेंड किया है। जो बेसिक ट्रीटमेंट ड्यूटी डॉक्टर ने उसे समझा वो उसको समय दिया। सुबह जो है हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर अश्विनी गोयल ये आते हैं, हालांकि इनका ऑफ रहता है लेकिन फिर भी अस्पताल में आते हैं, एक बार अपने मरीजों को देख के जाते हैं। छोटा मोटा काम है वो भी करके जाते हैं। और इन्होंने आज उसको अटेंड किया। इन्होंने बच्चे को बेड पे बैठा हुआ पाया। जाँचें वाँचें इन्होंने उसको बच्चे को देखा है, संबंधित जो भी जाँचें इन्होंने उचित समझी वो जाँचें उसको लिखी हैं। बच्चे की जाँचें हुई हैं। जाँचें होने के पश्चात ये चूँकि ऑफ में है तो ये चले गया। तो दूसरे डॉक्टर ने वो जाँचें देखी, उसे जाँचें नॉर्मल लगी, लेकिन बच्चे के पेट में दर्द था। तो उन्होंने दोबारा जाँच जो है एक सोनोग्राफी जाँच उन्होंने रिपीट कराई कि हो सकता है कई बार मिस हो जाती हैं चीज़ें, नज़र नहीं आती हैं एक पोजीशन पे। तो एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए उन्होंने दूसरी जांच कराई। उसमें हेपेटाइटिस विद मिनिमल असाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस लिवर का इन्फेक्शन और थोड़ा सा पेट में पानी है ना, ये उस जांच में पाया गया। उसके बाद उन्होंने जो पेट दर्द के लिए इंजेक्शन वगैरह दिए, दवाइयाँ दी हैं। जब बच्चे के आराम नहीं आया तो उन्होंने बच्चे को अल्टीमेटली जयपुर रेफ़र किया। बोले भाई शायद यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जयपुर रेफ़र करते समय करने के लिए जब बच्चे को ऊपर से लेके नीचे आ रहे थे, जैसा कि मुझे बताया, तो बच्चा बीच में कोलैप्स कर गया है ना। ऊपर से सर्जिकल वार्ड ऊपर है, ऊपर से लेके नीचे लाते समय बच्चा कोलैप्स कर गया। बच्चा कोलैप्स किया तो नीचे ही हमारी इमरजेंसी चलती है, नज़दीक में ही, तो वहीं इमरजेंसी थी। डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर मुकेश शर्मा थे, उन्होंने उसको अटेंड किया है। उन्होंने पूरी कोशिश की है मरीज़ को, बच्चे को रिवाइव करने की, पुनर्जीवित करने के जो प्रयास करते हैं, जो भी प्रयास बेहतर से बेहतर वो कर सकते थे उन्होंने प्रयास किए उनको, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो सर अभी जो डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कैसे क्या? मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसमें मेडिकल जूरिस्ट जो है हमारे आज वो हैं, एक फिजिशियन है और एक सर्जन है। 3 जनों को हमने उसमें लिया है। पीएम होने के बाद जो भी रिपोर्ट बनेगी उसके बाद ही कारण अंदरूनी क्या रहा, कुछ निकलता है तो ज्ञात होगा। अभी फ़िलहाल किसी भी कारण के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। कि बच्चे की डेथ हो गई पेट दर्द से, लेकिन कुछ जो परिजन आरोप लगा रहे हैं आपका नाम लेकिन क्या है पूरा? ये मरीज रात को भर्ती हुआ है इमरजेंसी से, और मेरा बृहस्पतिवार का ऑफ रहता है वीकली। फिर भी मैं सुबह आ जाता हूँ। भी कोई मरीज है जो मेरे पुराने एडमिट हैं उनको भी मैं देख जाता हूँ, नया कोई एडमिट हुआ तो देख के चला जाता हूँ। मैं आया तो मैंने ये पलंग पर बैठा हुआ था, राउंड ले रहा था मैंने कहा अभी क्या बात हुआ, तो बोले पेट में दर्द है। मैं देखा उसको तो मैंने उसको एक तो सोनोग्राफी लिखी, लीवर की जांचें लिखी, खून की जांच लिखी। मैंने कहा ये करवा के और फिर तुम दिखा दो, और उसका ट्रीटमेंट चार्ट आउट कर दिया, अभी ये ट्रीटमेंट इसको देना है। उसके बाद में मेरा चला गया घर। उसके बाद में इन्होंने डॉक्टर उसको एसपी मौर्य को दिखाया। एसपी मौर्य ने इसको देखी, रिपोर्ट नॉर्मल थी सोनोग्राफी। उन्होंने कहा सोनोग्राफी नॉर्मल है, दर्द मिट नहीं रहा, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने दूसरी सोनोग्राफी कराई। दूसरी सोनोग्राफी में हेपेटाइटिस हुआ आया, इंजेक्शन लगाए उन्होंने दर्द के। उसके बाद भी दर्द नहीं मिटा तो फिर उन्होंने रेफ़र की करी, और रेफ़र में रास्ते में ही हो तो नीचे इमरजेंसी में लाते हुए एक्सपायर हो गए। मैं तो उस समय यहाँ था भी नहीं, अब मेरे को बाद में पता लगा, फ़ोन करा तो मैं आया हूँ। तो ये लापरवाही का जो आरोप है, मेरे हिसाब से तो मेरे ऊपर ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई मेरे उस पर। जैसे कि आपने तो बताया कि आपने उससे बात भी की है, तो हाँ उस टाइम वो ठीक था? हाँ, बैठा था, पलंग पे बैठा हुआ था। मैंने देख के जांच लिखी है, दवाई लिखी है। मैंने कहा भी ये जांच करा लो, जांच करा के दिखा लेना, ये कह के मैं निकल गया। आपने उस टाइम कोई फर्स्ट एड नहीं दी थी उसको? नहीं, ट्रीटमेंट तो लिख के गया हूँ ना मैं, ट्रीटमेंट लिख के गया हूँ, दवाई जांच लिख के गया हूँ, दोनों काम करके गया हूँ। नहीं, सोनोग्राफी दोनों बाहर की थी कि अंदर की? नहीं, एक अंदर की कराई पहले, उसमें कुछ नहीं आया तो उन्होंने फिर मौर्य जी ने दोबारा कराई होगी बाहर। मैं सुबह अंदर की जांच। आज हमें पता चला कि 2 बजे उस बच्चे की मौत हो गई है, जबकि प्रशासन कह रहा था बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। अगर
वो किसी प्रकार से पीड़ित था तो उनको जांच करवानी चाहिए थी, उसको रेफ़र करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का ना तो यहाँ से रेफ़र किया, और रेफ़र भी जब कर रहे हैं तो 5 मिनट पहले जब इनको पता चल गया कि लड़का मृत हो चुका है, उसके बाद में मृत्यु के बाद में उस व्यक्ति को रेफ़र किया जाता है। तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए जो है, जो नया बंदा है हमारा, जो बिल्कुल नौजवान लड़का है, और वो एक गरीब माता पिता एक नौजवान बंदे को कहाँ से लेके आए, ये हमारी पीड़ाएं हैं। तो अभी आप मांग क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हैं आप, जैसे प्रशासन से या हम प्रशासन से चाहते हैं कि कम से कम इस परिवार को एक नौकरी मिले, क्योंकि उस परिवार में बिल्कुल गरीब आदमी है और वो बच्चा होनहार था, तैयारी कर रहा था, रीट की तैयारी कर रहा था कंटिन्यू, और एक अच्छा लड़का होने के बावजूद। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस घर को कम से कम एक नौकरी दे। और नौकरी की तो बात होगी जी, लेकिन लापरवाही तो हुई है, लापरवाही को लेकर क्या कहेंगे? वो तो प्रशासन करेगा या कोई जनप्रतिनिधि? ये जो भी डॉक्टर्स हैं, जिन जिन लोगों ने लापरवाही करी है, हंगामा कर रहे हो, इसका कारण क्या है? हमारा बच्चा जो है, जो हॉस्टल में रहता था, नवीन नाम का, कल उसके पेट में दर्द हुआ, नॉर्मल था, उसको यहाँ बीडीएम में भर्ती करवाया, और प्रशासन ने जो बीडीएम के रात्रिकालीन डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार की, जबकि बच्चा दर्द से चिल्ला रहा था, तड़फ रहा था, और उसके साथी लोग थे, जो उसका भाई था, हमारे हॉस्टल के और भी बच्चे थे, बार बार डॉक्टर से जाके कह रहे थे कि हमारा बच्चा तड़प रहा है, इसको दवा दें, जांच करवाएं, लेकिन डॉक्टर्स ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। किसी भी आने वाले व्यक्तियों को कोई पीड़ित नहीं हो, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो आप अभी धरने से उठोगे कि नहीं उठोगे, क्या रहेगा आपका? हमारा ये है कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद में हम धरने पे सोचते हैं क्या करते हैं।